आर्यतिथि धर्मा। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं दीप्तांशु गौतम आपके सामने एक बार फिर आया हूँ एक और नए बहुत ही रोचक प्रसंग लेके। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि जय भारत और महाभारत का रहस्य क्या है और कुछ बेसिक अजम्पशंस भी एक्सप्लेन किए थे। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए, वीडियो जरूर देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो हम लोग अब धीरे धीरे ना मेन स्टोरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस पूरे सीरीज में महाभारत के महाकाव्य को सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसको एक स्टोरी की तरह सुनाऊं और थोड़ा इस तरीके से सुनाऊं जो कि हम लोग के साथ रेजोनेट कर सके। और बीच बीच में अगर कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात लगेगी या कोई ऐसी चीज जो भ्रांति है या कोई ऐसी चीज जो टीवी सीरीज या पॉपुलर फोकलोर में है, तो उसको भी साथ साथ क्लियर करता रहूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी पॉपुलर भी है और मैंने कई बार लोगों से सुना भी है। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। मतलब कि जो विजयी होता है हमेशा इतिहास अपने दृष्टिकोण से लिखता है। क्योंकि सत्य तो यही है कि हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि महाभारत के काल में हुआ क्या था। हमारे पास तो रिटन इतिहास है जो ऋषि व्यास ने हमें दिया है। तो जब हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, तो नेचुरली ये प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या पांडव वास्तव में धर्म संगत थे या बस आख्यान के नियंत्रण की वजह से, मतलब नैरेटिव कंट्रोल करने की वजह से हम उन्हें धार्मिक समझते रहे। इस चीज को हम ना दो तीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से एटलीस्ट एक के साथ आप रेजोनेट करेंगे। सबसे पहली चीज, ये दो फ्रेज है हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, ये पहले समझते हैं ये आया कहां से है, इसका ओरिजिन क्या है। तो ये नैरेटिव हमें यूजुअली यूरोसेंट्रिक हिस्टोरियोग्राफी या फिर यूरोपियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है, जहां के हिस्टोरियंस उन्हीं के एम्पायर के लोग होते थे, तो ऑब्वियसली उनकी ही तारीफ करेंगे। इनफैक्ट ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है, ये विंस्टन चर्चिल इसका बड़ा एंडोर्सर था। विंस्टन चर्चिल ये वो इंसान है जो 1943 और 1944 के जो बंगाल फैमिन था, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग 40 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे, उनके लिए उसे डायरेक्ट जिम्मेदार ठहराया जाता है। चर्चिल के मन में इंडियंस और हिंदुइज्म के लिए जो हेट्रेड थी वो कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट उसके कुछ फेमस कोट्स हैं जो मैं आपके सामने बताता हूं। उसका पहला कोट है, आई हेट इंडियंस, दे आर बीस्टली पीपल विद अ बीस्टली रिलीजन। और दूसरा जो उसका कोट था, जो उसने डायरेक्टली फैमिन के लिए बोला था, वो ये था, फैमिन और नो फैमिन, इंडियंस विल ब्रीड लाइक रैबिट्स। ये जो दो कोट्स हैं, और भी उसने बहुत कुछ बोले थे बट ये तो सबसे कंट्रोवर्शियल था। इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो हमें लियो एमरी डायरी में मिल जाता है, जो मार्च और अक्टूबर 1943 में रिकॉर्ड किया गया था। इसके सेकेंडरी सोर्सेस मधुश्री मुखर्जी के चर्चिल सीक्रेट वॉर बुक में मिलते हैं और इनग्लोरियस एम्पायर शशि थरूर की बुक में 2016 में जो पब्लिश हुई थी उसमें मिल जाता है। मेरा ये जो थोड़ा सा डाइग्रेशन हुआ, वो करने का पॉइंट ये था कि मैं ये समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि ये जो हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स जिस व्यक्ति ने पॉपुलर किया है, वो व्यक्ति हमारे इतिहास को और हमारी सभ्यता को कैसे देखता था, और हम उसी के लेंस या उसी की थॉट प्रोसेस से हम देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि ऐसे व्यक्ति की आइडियोलॉजी के मापदंड पे अपने इतिहास को नापना सर्वथा अनुचित होगा। दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने महाभारत सीरीज के पहले वीडियो में इतिहास का मतलब बताया था, तो इतिहास केवल एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बल्कि हमारे एंसेस्टर्स के जीवन की वो महागाथा है, जो कथा के रूप में बताने के साथ साथ हमें एक शिक्षा भी प्रदान करती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पे जरूर क्लिक करके उसको देखें। अनलाइक बाकी हिस्ट्री, हमारा इतिहास बीती हुई घटनाओं को बताने के साथ साथ एक शिक्षा भी प्रदान करता है।
इसलिए हमारे इतिहास का उत्तरदायित्व भी उतना ज्यादा है। तो अगर गलत इतिहास लिखेंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि बीती हुई घटना को से जो संदेश हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, बिकॉज बीती हुई घटना को ही हम बायस्ड तरीके से लिख रहे हैं। तो इस तरीके से करने से जो पूरा प्रोसेस है इतिहास लिखने का वही डिफीट हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो हमारा इतिहास है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया होगा। दूसरी और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम एक बार के लिए ऊपर दिए हुए लॉजिक को कंप्लीटली हमें सेटिस्फैक्टरी ना भी लगे, तो ये देखना चाहिए कि महाभारत वेद व्यास ने लिखी है, जो पांडवों के राज ऋषि नहीं थे, बल्कि वो दोनों से रिलेटेड थे। और क्योंकि वो दोनों से रिलेटेड थे, इसलिए उनको किसी एक पार्टी को सही दिखाने की कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी। तो इसलिए भी उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। और बाय डेफिनेशन ऋषि किसी भी रिश्ते या किसी मोह माया से ऊपर होता है, तो ये भी एक तरीके से उनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ाता है। उसके बाद भी मान लीजिए अगर हम इस सब चीज को अगर हम एक बार अवॉइड भी कर दें, तो भी इसके आगे अगर हम देखें तो हमें वेद व्यास के बारे में थोड़ा पता क्या चलता है कि जब सत्यवती और शांतनु के जो दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, तो चित्रांगद की गंधर्वों से युद्ध में जब लड़ते वक्त जब वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बनते हैं। और कुछ समय के बाद ही वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, जिसके कारण उनकी भी मृत्यु हो जाती है और एक भी पुत्र नहीं बचता है, एक भी पुत्र पैदा नहीं होता है। तो सत्यवती के कहने पे वेद व्यास ने 3 पुत्र उत्पन्न किए थे, जो थे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो इस तरीके से धृतराष्ट्र और पांडु दोनों से ही वेद व्यास का रिश्ता एक सा है। तो धृतराष्ट्र और पांडु दोनों में किसी एक का पक्ष लेने के लिए हम उनको कह नहीं सकते कि वो किसी एक की तरफ बायस्ड है। लेकिन अगर आप महाभारत को जो व्यास ने लिखी है, जो वेद व्यास जी ने लिखी है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें वेद व्यास ने बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन किया है पांडु और धृतराष्ट्र के बिहेवियर के, दोनों की पर्सनालिटी का। और अपना उन्होंने बहुत क्लियर डिसीजन बताया है कि भाई कौन किसका बिहेवियर कैसा था, कौन कितना धार्मिक था, कौन क्या था। अगर इसको भी अगर हम नेग्लेक्ट करना चाहें और अगर हम एक लेयर और आगे बढ़ाएं और अगर हम मान भी लें फॉर 1 सेकेंड कि वेद व्यास फिर भी मान लीजिए अगर बायस्ड फिर भी होते, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनको बायस्ड कौरवों के प्रति ज्यादा होना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कौरव थे वो धृतराष्ट्र और गांधारी की संतान थे, धृतराष्ट्र का खून थे वो। परंतु जो 5 पांडव थे वो तो पांडु का डायरेक्ट लीनियज नहीं था ना, वो तो कुंती और माद्री ने एक मंत्रोच्चारण से देवताओं को आमंत्रित किया था और उनसे पुत्र उत्पन्न किए थे। तो पांचों पांडव तो डायरेक्ट वेदव्यास की ब्लड लाइन भी नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो वेदव्यास को ज्यादा बायस्ड अगर वो होते भी तो वो कौरव के लिए होते, तो वो नैरेटिव भी यहां पे डिफीट हो जाता है। इसलिए इन सब चीज को देख के मुझे तो नहीं लगता, या फिर पढ़ने के बाद भी ऐसा कहीं नहीं लगता कि वेदव्यास पर्टिकुलरली बस एक अपने पर्सनल प्रेजुडिस या बायस की वजह से किसी एक के प्रति रहे हों, बायस रहे हों। परंतु महाभारत के शुरू में ही वेदव्यास ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह क्लियर कर दिया है कि धर्म और अधर्म की इस महासंघर्ष में कौन क्या था। महाभारत के आदि पर्व के पहले अध्याय की 110वें श्लोक में वेद व्यास ने कहा है, दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुम स्कंद कर्ण शकुनिस्तय शाखा दुशासन पुष्प फले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। मतलब कि दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है, कर्ण उस वृक्ष का स्कंद है, शकुनी उसकी शाखा है, दुशासन उस वृक्ष का फल है और उसके मूल जड़ धृतराष्ट्र हैं।
और उसके अगले ही श्लोक में आप जैसा देख सकते हैं वो एक और कह रहे हैं कि युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमो स्कंदोर्जुनो भीमसेनस्य शाखा माद्रिसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलम कृष्णो ब्रह्माश्च ब्रह्माश्च। मतलब कि धृतराष्ट्र धर्म में विशाल वृक्ष है, अर्जुन उस वृक्ष के स्कंद हैं, भीमसेन उसकी शाखा है और माद्री की जो संतान है मतलब नकुल सहदेव वह उसके फल और पुष्प हैं। और इस धर्म में वृक्ष की जो मूल जड़ है वो श्री कृष्ण है। तो जो लोग अक्सर कहते हैं कि महाभारत में कोई भी सही या गलत नहीं है, मतलब सारे कैरेक्टर्स ग्रे हैं नेचर में, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कृपया करके आप इतिहास पढ़ें, क्योंकि रचयिता ने ही लिख दिया है कि धर्म और अधर्म की इस महागाथा में धार्मिक कौन था और अधर्मी कौन था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं एक और बड़े ही प्रचलित टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, क्या महाभारत में जातिवाद था। तो अगला वीडियो जो है वो 2 भाग में रहेगा, बिकॉज वो वीडियो थोड़ा बड़ा है। तो उस वीडियो में हम एसेंशियली 2 कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे, जिसपे एसेंशियली हमें बहुत सुनने को मिलता है कि वो 2 कैरेक्टर्स पे बहुत ज्यादा जाति के नाम पे प्रताड़ना की गई है, जो है एकलव्य और कर्ण। तो हम इस चीज को देखने का प्रयत्न करेंगे कि वेद व्यास ने इस चीज पे अपना क्या मत दिया है। तो हमेशा की तरह यही निवेदन करूंगा कि इतिहास को निश्चित तौर पे पढ़ें, बहुत सारी भ्रांतियां उससे ही खत्म हो जाती हैं। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें और पूछें, मैं उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसको दूर करने का। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षतः।